राधे राधे एवरीवन, दिस इज करीमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हाई पेइंग जॉब्स है, जो अभी हाई डिमांड में जॉब्स हैं, वो कौन कौन सी हैं एंड आप किस किस फील्ड की जॉब में काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट का काम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, या फिर आप फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर सकते क्योंकि उसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही कंसीडर किया जाता है। बट आपका जो टर्म टाइम होता है, आई मीन जब आपकी हॉलीडेज होती है आफ्टर एवरी सेमेस्टर, तो उसमें आप 40 आवर्स तक काम कर सकते हैं फुल टाइम। सो अब आप जब यहाँ आते हैं तो आपको ये है कि अभी कोई भी जॉब हो वो आपको कर लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो उस टाइम आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कैसी है, किस टाइप की जॉब है, क्योंकि यहाँ पर जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो रखा है अभी तो डेफिनेटली आप किसी भी जॉब में अप्लाई, आई मीन सब तरह की जॉब्स में अप्लाई कीजिए। उसमें ये मत सोचिए कि आपकी फील्ड जो इंडिया में थी वो यहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो मोटिव है वो है जॉब लेने का। क्योंकि आप स्विच बाद में भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी जॉब का तो आपको वो बहुत प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ फ्रेशर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। जिस टॉपिक के थंबनेल को देखकर आप सब यहाँ आए हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं डिमांड में, राइट। सो फर्स्ट जॉब की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आती है कंस्ट्रक्शन की जॉब्स। सो कंस्ट्रक्शन की जॉब आप सबको जैसे कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना भी होगा और पता भी होगा, चाहे आप इंडिया में हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जॉब बहुत अच्छी होती है, उनमें पे रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। बट द थिंग इज, कुछ कंस्ट्रक्शन की जॉब्स ऐसी भी होती हैं, कुछ एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक पे रेट, आई मीन एक अमाउंट तय किया होता है कि हाँ एक पूरे दिन का आपको इतना अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग हैं यहाँ पर मेरे नोन में भी जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनके एम्प्लॉयर ने एक अमाउंट सेट कर दिया है पर डे का कि आपको पर डे 70 पाउंड मिलेंगे या 60 पाउंड मिलेंगे, राइट। और जब स्टूडेंट यहाँ पर काम के लिए आते भी हैं तो ये लोग बहुत उनका भी फ़ायदा उठाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो 50 पाउंड्स पे भी काम करवाते हैं और स्टूडेंट्स करते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम से, जैसे कि आपको पता है जॉब मार्केट कैसी है, जॉब्स ही नहीं है, तो उस केस में ऐसा करते हैं एम्प्लॉयर। एंड अभी भी 70 पे रेट पे या 80 पे रेट पे अगर आप 7 आवर्स या 8 आवर्स काम करें तो वो ठीक है, क्योंकि अगर आप ये भी सोच लें कि 10 आवर आपको करके मिल रहा है, बल्कि यहाँ का बेसिक पे रेट जो है वो 11.44 है। अभी जो अप्रैल में चेंज हुआ है, और एवरी ईयर चेंज होता है अप्रैल में, अगर आपको नहीं पता है तो। सो लास्ट टाइम वो 10 समथिंग था लास्ट ईयर, बट यहाँ पे इस साल अप्रैल में 11.44 हो गया है वो। तो अगर आप 7-8 आवर्स काम कर रहे हैं देन इट्स ओके, आप मान सकते हैं कि 70 या 80 पाउंड्स आपको पर डे के मिल रहे हैं। बट अगर आपको 10-11 आवर्स काम करना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, क्योंकि वो बहुत कम है, राइट। बट डेफिनेटली कोई जॉब ना होने से अच्छा कुछ होना है। तो जब आपको कोई भी जॉब मिल रही है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उसको छोड़ें मत, क्योंकि आप पार्ट टाइम पे आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में जॉब की बहुत ज़रूरत होती है। बट जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है इस चीज़ का तो आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं जॉब्स, राइट, जैसे ही आपको न्यू जॉब मिले। अनदर जो होती है जॉब वो होती है वेयर हाउस की जॉब। वेयर हाउसेस की जॉब भी यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है, या फिर पैकेजिंग की जॉब जो कि वेयर हाउस में भी होती है। वेयर हाउस की जॉब क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं, एक तो उनका पे रेट बहुत अच्छा होता है, राइट। तो आप वेयर हाउस की जॉब जो है उनकी मेन वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अमेजोन्स की जॉब, यहाँ पर अमेजोन में वेयर हाउसेस की जॉब जो है वो बहुत अच्छी है, पार्ट टाइम पे भी मिलती हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका पे रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है तो डेफिनेटली उसका पे जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है बेसिक रेट से, राइट। सो डेफिनेटली मैं ये भी आपको रिकमेंड करूँगी। अनदर जॉब जो आती है वो है टीचिंग असिस्टेंट्स की जॉब। तो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब स्पेशली यहाँ पर मैंने जितना देखा है कि गर्ल्स बहुत प्रेफर करती हैं। अगर किसी को मिल जाती है यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चरर के साथ उनका काम में या कोर्स वर्क में हेल्प करना, या फिर स्कूल्स में मिल जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखने की, या उनको कहीं पे अगर ट्रिप पे या कैसे लेकर जा रहे हैं वो देखने की,
तो वो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। असिस्टेंट की जॉब यहाँ पर फीमेल्स बहुत प्रेफर करती हैं, उसका पाउंड रेट भी बहुत अच्छा होता है, आई मीन बेसिक रेट से ज़्यादा ही मिलता है उसमें। प्लस वो टाइम की जॉब होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मॉर्निंग टू इवनिंग ही ओपन होती है, उसमें नाइट शिफ्ट नहीं होती, एंड उसका रेट अच्छा होता है, और स्पेसिफिक आपको पार्ट टाइम के लिए भी मिल जाती है एंड वो फुल टाइम के लिए भी मिल जाती है। सो अनदर जॉब जो आती है वो है एयरपोर्ट्स पे। जो एयरपोर्ट्स की जॉब होती है वहाँ पर हर तरह की जॉब्स होती है, मैनेजमेंट की जॉब्स होती हैं, एडमिन की जॉब होती हैं। तो आप उनकी स्पेसिफिक एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं ये जॉब्स, या फिर आप लिंक्डइन या इंडीड से भी चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं एक तो, और अगर नाइट शिफ्ट होती है तो अगैन इसमें भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, नाइट शिफ्ट के ज़्यादा पैसे मिलते हैं डे के कंपैरेटिवली, और इसमें लॉन्ग शिफ्ट होती है, एंड जो आपका एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा होता है एयरपोर्ट का, राइट। तो आपको ऐसा नहीं है जैसे कि और अदर जॉब्स होती हैं लाइक केयर वर्कर की अगर आप कर रहे हैं, या कोई और कर रहा है फूड इंडस्ट्री में, तो वहाँ वहाँ का और एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस होता है, एंड वहाँ की जॉब भी बहुत अच्छी काइंड ऑफ बहुत अच्छी होती है, एंड क्लीनलीनेस होती है स्पेसिफिकली वहाँ पर। सो यस, डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन कुछ एक जॉब जो मैंने अभी आपको बताई है इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपको लॉन्ग शिफ्ट मिल जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली जब आप स्टूडेंट होते हैं तो 20 आवर्स वर्क अगर आपको 2 दिन में मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास टाइम बच जाता है फिर, एंड आपके लेक्चर्स भी होते हैं तो आपको वो मैनेज करना होता है, राइट। सो डेफिनेटली ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो नंबर पे आती है वो है सिक्योरिटी की जॉब्स। सो डेफिनेटली अब यहाँ पे विंटर्स का टाइम भी है, तो सिक्योरिटी की, वेयर हाउसेज की, इन सब की जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, और न्यू ईयर वगैरह पे, जो क्रिसमस पे, इन सब पे बहुत डिमांड होती है। तो अगर आप सिक्योरिटी बैच है आपके पास, और अगर आप सिक्योरिटी की अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सिक्योरिटी की कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप TFL की वेबसाइट पे जाकर TFL के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब्स भी बहुत अच्छी होती हैं एंड लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं, प्लस इसका पे रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनको नहीं पता है, TFL मीन्स ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, जो कि सब ट्रांसपोर्ट को लंदन के मैनेज करते हैं। तो उनके पास सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो नंबर पे आती है वो है बार्बर की जॉब। तो यहाँ पर बार्बर्स, अगर आपके पास स्किल है ये वाली बार्बर वाली, तो आप बार्बर की जॉब बहुत अप्लाई, आई मीन यहाँ पर मैंने बहुत से यहाँ पर पैम्पलेट्स लिखे देखे हैं, शॉप्स के बाहर लिखा देखा है कि बार्बर जो उनको ज़रूरत होती है बार्बर्स की, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बार्बर का काम ये टर्किश वगैरह लोग ही करते हैं, इंडियन भी करते हैं, बट उतना नहीं देखा मैंने इंडियंस को यहाँ पर करते हुए। एंड गर्ल्स जिनके पास सलून, आई मीन जो पार्लर होता है उनका काम आता है, वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उनमें बहुत अच्छा पे रेट मिलता है आपको। एंड एट दी एंड अगर आप स्किल ले लेते हैं यहाँ के अकॉर्डिंग सीख लेते हैं, तो एट दी एंड आप बाद में अपना उसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जब आप PSW पे आए। एंड जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं बार्बर का, सलून का, इन सब में, और अगर आपको नेल आर्ट आती है स्पेसिफिकली, ये भी गर्ल्स के लिए, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस भी खोल रहे हैं ना, तो आपके पर मंथ बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि मेरे नोन में हैं ये लोग, लाइक 4-5 thousand ईजिली बन सकते हैं आपके, अगर आप अपना बिजनेस इसका स्टार्ट कर लेते हैं बाद में। बट पहले आपको यहाँ पे स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, और पार्ट टाइम पे अगर आपको करना है तो आप किसी के अंडर ही कर सकते हैं, उस टाइम पे सीख सकते हैं, उसके बाद आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप सबको जैसे कि पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकता है अपने बिजनेस अपनी स्किल्स के बेसिस पे, और स्किल्स की तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग, आप फूड इंडस्ट्री में, कैफ़े, शॉप, इन सब में भी काम कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री से मेरा मतलब है यहाँ पर पिज़्ज़ाज़ की इतनी शॉप है, कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर मैकडी है, मैकडोनल्ड्स में बहुत ज़्यादा काम होता है, वो है, पापा जॉन्स, डोमिनोज, ये सब फूड इंडस्ट्री में आते हैं। आई नो यहाँ पर आपको बेसिक पे रेट ही मिलेगा, और हो सकता है ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 डेज़ में पूरे 20 आवर्स मिल जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह तो 4 दिन में 5-5 घंटे करके देते हैं, और वो बिजी टाइम में ही बुलाते हैं, क्लोजिंग्स भी देते हैं, राइट। बट ये है कि जब आपके पास कोई काम नहीं है, तो अगर आपको कोई भी मिल रहा है तो आप उसको मना मत कीजिए, और डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ले लेना चाहिए जो काम आपको मिल रहा है,
राइट। सो यस, ये भी पार्ट टाइम के लिए सही हो सकता है। और अगर आप सुपर मार्केट में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टिल की जॉब्स भी मिल जाती हैं। तो टिल मीन्स कैश हैंडलिंग की, कि आपको पैक करना और रेट लगाकर सब करके कस्टमर को पैसे लेने उनसे, तो वो टिल के अंदर इंक्लूड होता है। एंड अनदर जॉब जो कि बहुत से लोग नहीं भी करना चाहते वो है केयर वर्कर की जॉब, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, बट वो चैलेंजिंग जॉब होती है एक तरह की। कि पर्सनली मैंने तो कभी उसको प्रेफर नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो करते भी हैं। मेरी क्लासमेट्स थी 2 या 3, वो करती थी केयर होम में काम, एंड केयर होम में करती थी। उसमें क्या होता है, आपको ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनको उनकी मतलब केयर करनी होती है, उनको नहलाने धुलाने खाने पिलाने से लेके सब कुछ। सो उसमें भी लॉन्ग शिफ्ट मिल जाती है, नाइट शिफ्ट मिलती हैं, पैसे भी ज़्यादा होते हैं, बट द थिंग इज़ वो हर कोई कर नहीं सकता, हर किसी से हो नहीं सकती वो जॉब्स। सो बट अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप केयर होम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जॉब्स कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट जितनी मेन चीज़ें थी यहाँ की जिसमें आप जॉब कर सकते हैं वो मैंने सब बता दी हैं आपको। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कौन सी स्किल है। अगर आपके पास कोई भी इंडिया से स्किल है तो आप उसी स्किल में उसी स्किल के अंडर जॉब करें, ताकि ये आपको बाद में बेनिफिट ज़रूर पता चलेगा इसका, क्योंकि आप बाद में उसके रिलेटेड अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप। और यहाँ पे स्किल्स की बहुत वैल्यू है, ये लोग बहुत वैल्यू करते हैं स्किल की, और स्किल्स के लिए काम भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास पहले से कोई स्किल है तो डेफिनेटली आप उस स्किल को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए एंड उसी में काम कीजिए। बट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा ना करें कि वो काम नहीं मिल रहा तो आप कोई भी ना लें। तो उस टाइम के लिए फॉर द टाइम बिंग जो भी आपको काम मिल रहा है आपको वो कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, उसको बियर भी करना पड़ता है, हर चीज़ होती है देखना, हर चीज़ देखनी पड़ती है आपको, राइट। सो अभी जो पार्ट टाइम पे आपको कोई भी जॉब मिल जाए वो कर लेनी चाहिए, बट येस फुल टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं, आपको पता चल जाती हैं चीज़ें, तो आप उसके बाद अपना चेंज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।